तुला राशि वालों, दोस्तों कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो हर किसी को नहीं मिलते हैं। जी हाँ तुला राशि वालों, और आज का ये वीडियो भी उन्हीं खास लोगों के लिए है, यानी कि सिर्फ तुला राशि के जातकों के लिए है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तुला राशि वालों, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से व माता महालक्ष्मी जी की कृपा से 3 जगहों से धन की बारिश होने की संभावना है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसा संकेत मिल रहा है, अगर तुला राशि वालों में आपको बता दूं तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि विधाता का आशीर्वाद भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कहें तो तुला राशि के जितने भी जातक हैं, अब उनका भाग्य बदलेंगी और कुछ इस प्रकार रफ्तार पकड़ेगी कि हर एक लोग देखते रह जाएंगे तुला राशि के जीवन, क्योंकि अब तुम्हारी जीवन पूरी तरीके से बदलने वाली है। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपको जो मिलने वाले हैं, ये भगवान का आशीर्वाद व आपके अच्छे कर्म और सही दिशा का परिणाम होंगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति को 3 अलग अलग क्षेत्रों से धन दौलत मिलता है, तो उसके ऊपर किसी विशेष शक्तियों का आशीर्वाद जरूर होता है। और यह समय आपके ऊपर 4 बड़े शक्तियों का आशीर्वाद है। एक है श्री हरि विष्णु जी, दूसरी है माता महालक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी नारायण दोनों आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं, और बजरंगबली तथा माँ दुर्गा भी आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी हैं। तो ऐसे में आपको 3 जगहों से धन दौलत मिलना लाजमी है। दोस्तों आखिर कौन कौन क्षेत्रों से मिलेंगी और किन बातों को ध्यान में रखनी होंगी, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, यह समय हर एक विषय पर बहुत गंभीर के साथ मैं आपको बताऊंगा, गंभीरता के साथ चर्चा भी करूंगा। लेकिन जितने भी भगवान श्री हरि विष्णु, माता महालक्ष्मी, बजरंगबली और माँ दुर्गा जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं भगवान श्री हरि जी की कसम वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी जरूर लिखें, आपके सारे कार्य बनेंगे। मैं लिख कर देता हूं, तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में खुशियां आएंगी, धन दौलत की बरसात होगी। और इतना ही नहीं, पहला स्रोत पता है क्या है? ऑनलाइन क्षेत्र। जी हाँ, आज के समय में मोबाइल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है मेरे प्यारे मित्र, बल्कि धन कमाने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। आपको लग रहा होगा कि गुरुजी आप क्या बोल रहे हैं, अगर आप मेहनत और समझदारी से काम करेंगे ना, तो यहीं से आपको अचानक ऐसे अवसर मिलेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। छोटे छोटे प्रयास धीरे धीरे बड़ी कमाई में बदलेंगे, इस बात की काफी संभावना है। ज्योतिष शास्त्र की संभावनाओं को मजाक में मत लीजिएगा, बल्कि ध्यान से सुनिएगा। मैं इतनी मेहनत सिर्फ आपकी अच्छाई के लिए कर रहा हूँ, मेरा कर्म है अच्छे और ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुँचाना, और मैं वही कर रहा हूँ। दोस्तों यह समय माता लक्ष्मी नारायण का विशेष आशीर्वाद है, तो आपकी जिंदगी में धन दौलत तो आएंगे ही, और एक जगह से सिर्फ ऑनलाइन क्षेत्र से नहीं, ऑफलाइन क्षेत्र से भी आपके जीवन में धन आएंगे, और यही दूसरा स्रोत है। जैसे कि दोस्तों अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें आपको मनचाहे सफलता मिलने वाली है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं या शुरू करने का सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए खास हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यह समय आपके ऊपर देवी शक्तियों का आशीर्वाद है, और नए लोग मिलेंगे, नए मौके बनेंगे, और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। याद रखिएगा, हर बड़ा व्यवसाय एक छोटे कदम से ही शुरू होता है, और यह समय तुम्हारे जीवन में जो खुशी आने वाली है, इसके पीछे देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद है, और आपकी मेहनत वो आपके विश्वास भी बहुत मायने रखती है। अगर खुद पर विश्वास रखोगे ना, और किसी भी क्षेत्र में मेहनत करोगे, तो याद रखिएगा आने वाला समय में इतनी अच्छी और बड़ी सफलता आपको मिलेंगी कि कभी आप भूल नहीं पाओगे। भगवान हमेशा सभी को सही दिशा में मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं, और हर एक व्यक्तियों को मौका देते हैं, लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो इतने कीमती समय में अच्छे मौके का फायदा उठा पाते हैं और जिंदगी को बदल पाते हैं। बाकी लोग तो दूसरे व्यक्तियों के तरीके को देखकर जलते हैं और अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पता है दोस्तों, तीसरी जो क्षेत्र है जहाँ से आपको बहुत अच्छा और खासा लाभ होगी, मैंने तो आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोले थे कि आज का वीडियो बहुत खास है, क्योंकि 3 जगहों से भारी मात्रा में आपको धन मिलने वाले हैं।
हो सकता है माता महालक्ष्मी जी बिना कुछ किए ही आपको धन दौलत दे दे। आप बैठे बैठे रहो और आपके पास कहीं से अचानक कोई अवसर आ जाए, आपके नाम की जैकपॉट लग जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के चमत्कार को आप नहीं जानते हैं। जब जिसका भाग्य को चाहे भगवान बदल सकती है। तीसरा और सबसे खास स्रोत है बिना सोचे हुए नए अवसरों से धन लाभ, जो कि सिर्फ देवी शक्तियों के आशीर्वाद से ही ऐसा संभव है। कभी कभी जिंदगी ऐसे दरवाजे खोल देती है ना दोस्तों, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता है कि हमारे जिंदगी में भी ऐसे मौके आएंगे। देवी देवता हमारी ऐसी कार्य को बना देंगे, क्योंकि आने वाले 24 घंटे के भीतर श्री हरि विष्णु, माता महालक्ष्मी और माँ दुर्गा, बजरंगबली जी के आशीर्वाद से कोई पुराना संपर्क भी बनने वाले हैं। कोई अचानक मौका आपको मिलेंगी या कोई नया आइडिया आएगा, क्योंकि बुध और मंगल गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके दिमाग काफी तेज होने वाले हैं। और बुध के कारण ही विद्यार्थी लोग भी ऐसे में खुश रहने वाले हैं। ये सब मिलकर आपकी किस्मत पूरी तरीके से बदल सकते हैं। बस जरूरत है तो खुद को तैयार रखने की, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार, पलट गया सारा खेल। ऐसा ही आपके साथ होगा, जो आप नहीं सोचे थे वैसी घटनाएं इस राशि के हर एक जातक की जिंदगी में होगी। आपका आंखें तरस गया था खुशखबरी देखने के लिए, आप बेचैन हो गए थे कि आखिर हमारे जिंदगी में कब खुशी आएंगी। लो आ गया खुशखबरी, खुश हो जाओ और गांव मोहल्ले में मिठाई बांटो, क्योंकि 3 जगहों से भारी मात्रा में धन आने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। बिना कुछ किए ही आपके साथ पैसा आएंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और विश्वास रखता है तो उस पर श्री हरि जी और माता महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा होने लगती है। और जब ये कृपा होती है ना, तो दोस्तों खुद ब खुद रास्ते बनने लगते हैं। और इस रास्ते को देखकर आपके जो जलनखोर दुश्मन होते हैं वह परेशान हो जाते हैं, और फिर वही आपको बर्बाद करने के बारे में कुछ नए नए तौर तरीके सोचने लगते हैं। लेकिन दुश्मन का कोई भी षड्यंत्र काम नहीं करता है, क्योंकि बजरंग बली की विशेष कृपा है। और बजरंग बली अगर किसी भक्त के ऊपर मेहरबान हो जाए तो उस व्यक्ति के दुश्मन चाहकर भी तुम्हारा बाल भी नहीं बांका कर पाएगा, क्योंकि संकट मोचन महाबली तुम्हारे सारे दुश्मनों का सत्यानाश कर देगा। आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देनी है, अपने भविष्य पर ध्यान देनी है, अपने परिवार को कैसे खुश रखना है, उनके बारे में सोचना है। क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को देखकर जिंदगी जीता है या फिर जलता है ना, वह कभी भी अपने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है। जो लोग कभी आपका विरोध करते थे, वही लोग एक दिन आपकी सफलता देखकर आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। लिख कर रख लो, आने वाला समय तुम्हारे लिए कुछ ऐसा होगा कि दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। यहाँ तक कि जो आपके पड़ोसी आपके तरक्की को देखकर बर्दाश्त नहीं कर रहा है ना, वह लोग भी हैरान हो जाएगा। जितने भी लोग, रिश्तेदार, दोस्त तुम्हारे ताने मारा करते थे कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारा जीवन तो बर्बाद हो गया, उन लोगों के मुंह में तमाचा है, क्योंकि खुशियां बहुत रफ्तार से तुम्हारे घर की, तुम्हारे चौखट की तरफ आ रही हैं। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि खुश रहना है, क्योंकि जो लोग आपका विरोध करते थे वही लोग आपकी सफलता देखकर आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। आप एक शब्दों में समझो, वह आपके पैर पकड़ेंगे और आपसे मदद मांगेंगे, आपसे आइडिया मांगेंगे, लेकिन आपको हंसकर उसको इग्नोर कर देनी है और अपने मेहनत पर विश्वास करनी है। अगर आप किसी को दिमाग देते हो ना, तो आने वाले समय में वही लोग आपको अंगूठा दिखा देंगे। इसलिए ना तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे जिंदगी जीना है, ना किसी पर निर्भर रहना है। अपनी समस्याओं को हमेशा भगवान को बताना है, दुख दर्द को भगवान से शेयर करना है। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर देगा, बस आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए और मेहनत सच्ची होनी चाहिए। याद रखिएगा, ये 3 बातें बहुत जरूरी है आपके लिए। समय की कदर करना, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है, और जितना जल्दी हो सके आपको अपनी जिंदगी में नकारात्मक लोगों से दूरियां बनाए रखनी है। मेहनत को नहीं छोड़ना है और धैर्य कभी भी ना छोड़ें, यह दोनों अपने अंदर रखना है। लोग आकर बोले कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो आपको उसकी बातों को इग्नोर करना है या फिर हंसकर टाल देना है। कुछ लोग ऐसे भी आपके जीवन में आएंगे जो आपको बार बार नीचा दिखाएंगे। भले आपके पास सब कुछ हो, लेकिन फिर भी वह हमेशा आपको अपने से कम बोलेंगे या फिर बोलेंगे कि हम भी तुमसे कम नहीं हैं। तो ऐसे में आपको वह समय हंसना है और जीवन में आगे बढ़ जानी है,
क्योंकि कुंडली में यह समय मंगल और बुध गोचर कर रहे हैं, इसलिए सोचने में और निर्णय लेने में आप मजबूत तो होंगे, लेकिन जल्दीबाजी में गलत निर्णय भी ले लेंगे। तो आपको गलत निर्णय लेने से बचने की सलाह दी जाती है। तभी दुश्मन आपके पैर पकड़कर आपसे माफी मांग सकते हैं। दोस्तों, जितने भी संकेत के बारे में मैं आपको बताया है, अगर आपको एक भी संकेत मिल जाए और तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी 100% बदल सकती है। अगर थोड़ा सा भी मेरा बात पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे मैं आपके बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि दोस्तों, आपका सामान्य जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य जीवन कैसा रहेगा, धन राशिफल, बिजनेस, व्यवसाय, इन चीजों पर भी हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा समय निकालिए और वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखिए। जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाई, अपने हर काम को भावनाओं की बजाय व्यवहारिक तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। निश्चिंत ही आप सफल होंगे। यहाँ तक कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ भी संबंधों में और चाहें तो मधुरता ले आएं, क्योंकि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। आपको हमेशा यही कोशिश करना है कि मिलजुल कर जिंदगी को जीना है, जिंदगी को बेहतरीन बनाना है। कहीं भी बात करते समय सही शब्दों का इस्तेमाल करें, वरना गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें, क्योंकि डांट फटकार से उनके स्वाभिमान को ठेस लग सकती है और हीन भावना भी आ सकती है। विद्यार्थियों को दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताने से पढ़ाई में रुकावट आ सकती है, या फिर थोड़ी सी लापरवाही करने से तुम्हारा जो रिजल्ट है गड़बड़ हो सकता है। देखिए, अगर यह समय आपके रिजल्ट आ रही है ना, आपकी मेहनत के अनुसार ही आ रही है, तो बहुत लोग अपने हौसला को खो देते हैं और बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। जितने भी लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि देखिए, जीवन में अगर आपको सफलता मिल रही है तो आपकी मेहनत से मिल रही होंगी। अगर आपके पास 2-4 रुपये आ रहे हैं या फिर विद्यार्थियों को अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो आपकी मेहनत से आ रहे हैं। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करनी है, बल्कि विश्वास रखनी है अपनी मेहनत पर, भगवान को धन्यवाद करनी है। जी हाँ, और जितने लोगों की इस समय रिजल्ट बहुत खराब आ रहा है, तो आपको सबसे पहले मोटिवेट रखना है, क्योंकि दोस्तों, आपका मार्कशीट यह नहीं दर्शाता है कि आप जीवन में सफल हो सकते हो या फिर नहीं, बल्कि आपकी मेहनत, आगे की सोच यह दर्शाती है कि तुम जीवन में सफलता प्राप्त कर पाओगे या फिर नहीं, और कितनी बड़ी सफलता प्राप्त कर पाओगे। यह भी आपके डेडिकेशन और आगे की सोच पर निर्भर करती हैं। इसलिए सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो और बड़ा सोचो। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्यस्थल पर किसी बाहरी व्यक्ति के दखल से कर्मचारियों के बीच मतभेद भी हो सकते हैं, इसलिए हर एक गतिविधि पर आपकी मौजूदगी जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों को अपना काम बेहतरीन ढंग से पूरा करने पर उच्च अधिकारियों से प्रोत्साहित भी मिलने की संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, पति पत्नी के संबंधों में कुछ तकरार रह सकती हैं। कुछ समय मनोरंजन और आमोद प्रमोद में भी जरूर बिताएं। पिछले कुछ समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्या राहत मिलेंगी। खुश रहने के लिए आपको थोड़ी मेडिटेशन करनी चाहिए, फिट रहने के लिए थोड़ी सी दौड़ भाग लगानी चाहिए और स्वास्थ्य रहित ही खाना खाएं। अपने दिनचर्या को थोड़ा सकारात्मक बनाइए। आज का दिन नई शुरुआत और जबरदस्त उत्साह का संचार करेगा। परिवार में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे और आपसी सहयोग की भावना बढ़ेंगी। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और किसी मांगलिक काम की रूपरेखा भी बन सकती है। आर्थिक मोर्चे पर निवेश से लाभ मिलने की उम्मीद है। बिजनेस में कोई नया आइडिया टर्निंग पॉइंट साबित होगा। पुराने विवाद खत्म होंगे और रिश्तों में नई बॉन्डिंग भी बनेंगी। जी हाँ, प्रेम में नई उमंग और ताजगी का एहसास होगा। पार्टनर के साथ बिताया गया क्वालिटी टाइम आपको भावनात्मक सुकून देगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए आज का दिन सरप्राइज से भरा हो सकता है। नए रिश्तों की शुरुआत के लिए समय पूरी तरीके से अनुकूल है। आपसी तालमेल और रोमांस में अच्छी बढ़ोतरी होंगी। पुराने स्किन इन्फेक्शन या रैशेज की समस्या से राहत मिल सकती है। अपनी डाइट में ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स जरूर शामिल करें। मानसिक शांति के लिए म्यूजिक या फिर पेंटिंग का सहारा लेना बहुत अच्छा रहेगा। या फिर खाली समय में आप कुछ अपने सपने के बारे में सोच सकते हैं। आज आपको थोड़ा समय मिलेगा, आप उस समय में अपनी इच्छाओं को जाहिर करेंगे। या फिर दोस्तों के साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। फिर कोई पुराना मित्र का कॉल आएगा और तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आएंगी।
देखिए, हर एक व्यक्ति के ज़िंदगी में कुछ समस्याएं होती है और खुशियां भी होती है। तो जब दो दोस्त या तीन दोस्त एक साथ मिलते हैं तो सारे गमों को भूल जाते हैं और नई जिंदगी की बारे में सोचते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में सुख और दुख तो हमेशा आते और जाते रहते हैं, उसके बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जो तुम्हारे हाथ में है उसे सुधार करने के बारे में सोचनी है, बाकी जो भगवान के हाथ में है उसे नियति पर छोड़ देना है। नियति सब कुछ संभाल लेंगे, आपके चाहने और ना चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। जो भगवान चाहता है, जो भगवान करता है, वही मतलब होता है। देखिए, इस समय ऐसी संभावनाएं हैं कि हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं। कोई पेमेंट रुकी हुई थी तो बहुत जल्दी उसे मतलब टुकड़ों में पूरी हो सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा, इससे भी आपको आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर होंगी और सामाजिक गतिविधियों में आपकी मौजूदगी सम्मानजनक रहेंगी। दिन की शुरुआत में ही अपने कामों की रूपरेखा बना लें। कभी कभी किसी खास विषय को बहुत गहराई से जानने की इच्छा आपको दूसरे लक्ष्य से भटका भी सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान और स्वास्थ्य का खास ध्यान रखिएगा। दोस्तों, कारोबारी मामलों में बहुत ज़्यादा व्यवस्था बनी रहेंगी। कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ संबंध ठीक रखने से काम की क्षमता में वृद्धि भी होने की संभावना है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जी हाँ, लेकिन मौसम के असर से बचने के लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा खास ध्यान रखें। जो बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वह महिला हो या फिर पुरुष हो, जिसका उम्र जैसे में 40 से ऊपर की है, वह उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है दांत से जुड़ी। जी हाँ, मसूड़ में दर्द या फिर काफ़ी परेशानी हो सकती है। पेट में गैस और अपच की समस्या हो सकती है। थोड़ी टेंशन तो होंगी ही, क्योंकि अच्छी इलाज के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं होंगे, तो परेशानी आ सकती है। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे करते करते आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा और आपके पास पैसे भी आएंगे और पैसे रुकेंगे भी, और आपको काम करने में मन भी लगेगा। ज्योतिष शास्त्र के संकेत आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। आज का दिन नए आर्थिक काम और समृद्धि की ठोस शुरुआत का है। जी हाँ, बिजनेस में किसी महत्वपूर्ण डील या फिर साझेदारी के फाइनल होने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, एक शब्दों में कहें तो शारीरिक सेहत के लिहाज से आज का दिन सकारात्मक है, लेकिन विटामिन से और मिनरल्स की कमी के प्रति थोड़ा सचेत भी आपको रहने की जरूरत है। मानसिक शांति के लिए कोई मनपसंद गाना सुन सकते हैं, जो संगीत आपको काफ़ी लुभाती है, आप उसे सुन सकते हैं, या फिर माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास भी कर सकते हैं। थोड़ा सा समय अकेले में भी बिता सकते हैं। इससे भी काफ़ी ज़्यादा आपकी स्वास्थ्य अच्छी रहने की चांसेस हैं। दोस्तों, जब आप हर एक दिशा पर, हर एक परेशानी पर कंट्रोल पा लेंगे ना, उसके बाद देखिएगा आज का दिन आप खुद को सुकून में और ज़िंदगी का लुत्फ उठाने के लिए भी सही मनोदशा में भी पाएंगे। जी हाँ, बिना किसी अनुभवी शख्स की सलाह के आज ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको आर्थिक हानि हो। घरेलू मामलों और काफ़ी समय से लंबित घर के कामकाज के हिसाब से अच्छा दिन है। बाहरी चीज़ों का अब कोई खास मायने आपके लिए नहीं बचा है, क्योंकि आप खुद को हमेशा प्यार की खुमारी में महसूस करते हैं। हालांकि वरिष्ठों से कुछ विरोध के स्वर सुनाई देंगे, लेकिन फिर भी आपको दिमाग ठंडा रखने की बहुत ज़रूरत है। अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को बेहतर बनाने का कोशिश संतोषजनक साबित भी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में गर्मजोशी और गर्म खाने की बहुत अहमियत है। आप आज दोनों का ही लुत्फ उठा सकते हैं। हाथी के पांव की मिट्टी नीले कपड़े में बांधकर घर में रखने से नौकरी या फिर बिजनेस में तरक्की होती है। जी हाँ, आप इस उपाय का प्रयोग करके देख सकते हैं, आपको यकीन भी हो जाएगा। दोस्तों, प्रेमी या फिर प्रेमिका से मिलने जाने से पहले केसर का तिलक मस्तक पर करके जाएं, इससे लव लाइफ बहुत अच्छी रहती है। अगर आप यह समय माता से संबंध अच्छे रखेंगे, भाई से संबंध अच्छे रखेंगे, पिता से संबंध अच्छे रखेंगे, वो उनका भूलकर भी निरादर नहीं करेंगे, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में, तो इससे आपकी जो फैमिली लाइफ है ना, वो बहुत अच्छी रहती है। दोस्तों, आज आपका भाग्यशाली अंक है 7 और 9। भाग्यशाली रंग है पीताम्बर, सफ़ेद और लाल। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। अगर मन में किसी प्रकार की सवाल है तो याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखे हैं। अपनी समस्या को कमेंट करें, अपनी राय दें, और अगला टॉपिक किस पर रखें यह भी आप मुझे बता सकते हैं। बहुत लोग मेरे ही सदस्य अर्थात सब्सक्राइबर कमेंट्स करते हैं कि गुरुजी मेरा शादी कब होगा। इस राशि के लोगों का शादी में बार बार अड़चने आ रही हैं, बार बार परेशानी आ रही हैं, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा
कि आखिर तुम्हारे जिंदगी में शादी से जुड़ी चीजों में क्यों बार बार परेशानी आ रही है और कब तुम्हारा शादी होगा, कब तुम्हें तुम्हारा मनपसंद का जीवन संगनी मिलेंगी, इनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और किसी अपने के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। धन्यवाद।